हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का नए लेसन के साथ मेरा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज को जो मेरा विशेष जो संक्षेप है वो बच्चों की परवरिश में वक्त के क्या महत्व दिखाता है उसके ऊपर है। देखिए, परवरिश हमारी जिम्मेदारी है, महत्वाकांक्षा नहीं। परवरिश माता पिता का धर्म है, कर्म है, और उसका एक सबसे बड़ा फल होता है कि जैसा आप कर्म करते हैं, जैसी आप बुनियाद रखते हैं, आपको तत्काल जीवन में वैसा ही फल मिलेगा। बच्चे एक गीली मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें जैसे सांचे में ढाला जाता है वह वैसे ही रूप का आकार ले लेते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि घर परिवार में मतभेद, लड़ाई झगड़े, किस्से, कहा सुनी अक्सर होती रहती हैं। इनका सबसे ज्यादा बच्चों पर विशेष फर्क पड़ता है। आपको चाहिए कि आपसी मतभेद घर में जितने कम हो, जितनी कम चीख पुकार हो, जितनी गलतियां कम हो, घर में जितना कहते हैं काय कलेश कम हो बच्चों के आगे, उसका बहुत फर्क पड़ा, वो सबसे ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बच्चों को जो सबसे पहले शिक्षा मिलती है वो घर से मिलती है। बच्चे के जो सबसे पहले माता पिता गुरु बनते हैं वो माता पिता बनते हैं। और बच्चों को सबसे पहले जो परवरिश का ज्ञान मिलता है वो भी घर से ही मिलता है। तो देखिए, बच्चों का जो लेसन है वो बहुत ज्यादा टिपिकल है, लेकिन अगर आप चाहें आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग बच्चों को अच्छे से गाइड करना, बच्चों पर विशेष ध्यान देना और बच्चों को अच्छे या सही ढंग से परवरिश देना आपके बुढ़ापे की जिंदगी को कहीं ना कहीं सुख में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए लेसन में। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी अच्छाई और बुराई को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपने उनको उनके सामने किसी की तारीफ की है और किसी को उनके बराबर तौला है तो आप शायद गलती करते हैं। हमें क्या करना है, कभी बच्चों में हीन भावना पैदा नहीं करनी है। मेरा यह हीन भावना से मतलब है कि कभी बच्चों में आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। बच्चों में तुलना करने से वो आपके प्रति अपने सम्मान को घटा देते हैं, फिर वो इज्जत नहीं करते हैं। क्योंकि जब आपने उनकी चार लोगों के सामने बेइज्जती कर दी है और उनकी बराबरी किसी ऐसे इंसान से की है जिसे वो पसंद नहीं करते, जिससे वो अपना कुछ नहीं मानते और जिन्हें वो भगवान मानते हैं, आइडल मानते हैं अपना, और जिनसे वो सारी चीजें अच्छाई बुराई की सीखते हैं, जब वो उनसे तुलना करने लग जाती है ना, जब वो उनसे बराबरी का हक देने लग जाते हैं, तो बच्चों में हीन भावना और घृणा की भावना पैदा हो जाती है। देखिए, आज का जो टाइम चल रहा है, जनरेशन जो चल रही है वो बहुत ज्यादा महंगाई की चल रही है। तो मतलब सबसे ज्यादा कीमती चीज है यहाँ पर महंगाई के अकॉर्डिंग कि आप जो खिलौने बच्चों को दिलवा रहे हैं, उन खिलौनों में जब आप बार्गेनिंग करते हैं, खरीदते हैं, और अगर किसी बच्चे ने आपसे जिद की है कि उसको यही चाहिए, तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो उसे वो चीज समझाइए कि ये परिस्थिति कैसी है, इस परिस्थिति में क्या अनुकूल है और क्या अन, अनुकूल नहीं है। बच्चे तो कोमल होते हैं, उनको जो चीज चाहिए वो चाहिए, लेकिन आप निश्चल होते हैं, आपका भाव निश्चल होना चाहिए। देखिए, बच्चे ज्ञान का सागर होते हैं, लेकिन उनके जो महान गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं। परिवारों में अक्सर झगड़े आपसी मनमुटाव की वजह से होते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि बच्चों में कभी आपसी मनमुटाव ना हो। अगर आप एक बच्चों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो वही सेम टाइम दूसरे बच्चों को दीजिए, और कोशिश करिए कि वो आपसे ज्यादातर वार्तालाप करें, फोन में ज्यादातर बिजी ना हो। आप अपना अनुचित समय, विशेष कीमती समय निकाल के उन्हें समय दीजिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे शिक्षा के बारे में पूछिए, उनसे ज्ञान के बारे में पूछिए। अगर उनके मन में कोई चिंता या कोई डर या भावनात्मक कोई विचार आया है तो उसके बारे में पूछिए। क्योंकि जितना समय वो आपके साथ बिताएंगे उतनी ही परिस्थितियों को गंभीरता से समझ पाएंगे और सरलता से सहज कर पाएंगे। क्योंकि फोन और इंस्टाग्राम और बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिक चीजें हैं जो बच्चों को परिवार से बहुत ज्यादा दूर
और घृणाहीन कर देती है। वो शिक्षित तो होते हैं पर पूरी तरह शिक्षित नहीं हो पाते हैं। बच्चों को बार-बार पर अगर वो किसी काम को कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्ती रोक-टोक नहीं करनी है। आप बच्चों को बार-बार रोकिएगा, टोकिएगा नहीं। इससे भी बच्चों में आत्मघृणा और घृणा का भाव पैदा हो जाता है। आपको चाहिए कि अगर बच्चा कोई किसी गलत रास्ते पर है, किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, काम करने में अपनी क्षमता नहीं दिखा रहा है, तो आप उसे समझाइए प्यार से। पर बार-बार रोकना-टोकना आप उसकी मानसिक संतुलन को बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर रहे हैं। इस तरीके से बच्चे गुस्सैलू हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं और फिर वह अपनी मानसिक स्थिति का अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, विकास नहीं कर पाते हैं। आपको चाहिए कि बच्चा अगर किसी से झगड़ा करके आया है, उसकी परिस्थिति अगर वो गलत नहीं है, सही है, फिर भी झगड़ा करके आया है, तो आपको संतुष्टि के साथ, अच्छे मन और विचार के साथ उसकी धैर्य, उसकी मतलब मन को समझते हुए उसको समझना है और उससे उसकी परेशानी पूछनी है। जब आप उसको धैर्य की तसल्ली देते हैं, तो उसका गुस्सा वहीं शांत हो जाता है। क्योंकि उत्तेजना और गुस्से की जो भावना बढ़ना होती है ना, वो इतनी जल्दी बढ़ती है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब बच्चे अपनी शिक्षा कर रहे होते हैं तो बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टाइम से ना तो ट्यूशन जाते हैं, ना स्कूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें कद्र ही नहीं होती है समय की। वक़्त का पता ही नहीं होता है कि वक़्त क्या कितना अनमोल है और कितना मतलब ज़रूरी है। ज़िंदगी दोबारा मिल सकती है जीने के लिए, लेकिन वक़्त दोबारा नहीं मिलता ज़िंदगी को पाने के लिए। बच्चों को समय-समय पर वक़्त का अनुभव कराते रहना चाहिए कि आज जो वक़्त है वो कल नहीं मिलेगा। वो जो आज अच्छा पढ़ लेंगे, अच्छा सीख लेंगे, अच्छा सुन लेंगे, अच्छा महसूस कर लेंगे, ये पल, ये लम्हे और ये धैर्य दोबारा उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। क्योंकि ज़िंदगी इंसान को अपने अनुसार बहती है, लेकिन उस परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप ज़िंदगी को अपने अनुसार ढकेलें और इसके लिए आपको वक़्त को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की मानसिक स्थिति कभी इतनी प्रबल ना हो कि उनके अंदर दीनीय साहस और निर्णय लेने की क्षमता की जगह घृणा और घिन और हीन जैसी भावनाएं पैदा हो जाए। क्योंकि अगर उनके अंदर घृणा और हीन दीन भावनाएं पैदा हो जाती हैं तो फिर उनके भविष्य को अच्छा करने के लिए आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो सुनहरा हो ही नहीं सकता, अच्छा बन ही नहीं सकता। क्योंकि उसे उस मोड़ पर और उनके भविष्य को उस मोड़ पर लाने वाले माता पिता ही जिम्मेदार होते हैं। आपको कभी अपनी मर्जी बच्चों के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए, कभी जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट लेसन की बात बताऊं, बच्चे जब अपनी उम्र का विकास कर रहे हो ना, वो 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 साल की, 14 से 16 साल की उम्र पर जाते हैं ना, तो उनकी मानसिक स्थिति बड़ी प्रबल हो जाती है। यहाँ वो अच्छे और बुरे में फर्क करने की चेतना को समझने लग जाते हैं। फिर उनको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अपना है, कौन पराया है, कौन कितना करीब है, कौन कितना दूर है। उनको इस उम्र में सबसे ज्यादा जो परिश करता है, सबसे ज्यादा जो पसंद होता है, उनकी खुद की भावना होती है, सेल्फ इमेज होती है, ईगो होता है। तो आप जब भी उन्हें दंड दें या उनसे कोई गलती हुई हो या उनसे, खास करके लड़के हों या लड़कियां, दोनों ही बराबर हैं, लेकिन मेरा उन माता पिताओं से विशेष करके मतलब सम्मान कहना है कि जब आपके बच्चे इस उम्र पर गुजर रहे हो ना, तो बड़ा भावुक होता है उन्हें समझाना। और उनके लिए इस उम्र में सबसे ज्यादा उनकी सेल्फ इमेज बहुत मायने रखती है। आप कभी भी भरी भीड़ में 4 लोगों के सामने
कहीं किसी रिश्तेदारी में और किसी भी फंक्शन में उन पर हाथ मत उठाइए। अगर आप उन्होंने कोई गलती की है और आपके लिए अगर वो गलती इतना बड़ा इश्यू है कि आप उन्हें मारने पीटने तक के उतारू हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आप बच्चों का भविष्य सुनहरा नहीं कर रहे हैं। आप बच्चे का वक्त बिगाड़ रहे हैं और उसके भविष्य का चकनाचूर कर रहे हैं। भविष्य का उजागर होने से पहले अंधकार कर रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं, एक माँ होके आप बच्चों की जब बेइज्जती करते हैं ना, वो बेइज्जती बच्चे के दिल में इतना गहरा जख्म भरना देती है कि उसे चाहकर आपका लाड दुलार और प्यार भर नहीं सकता। फिर वो उस जख्म का मलहम जो ढूंढते हैं ना, वक्त के अनुसार और अपनी जिद पर ढूंढते हैं। ये गलतियां होती हैं माँ बापों की। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जहां जिसको देखा कोई इमेज ही नहीं है, जहां जिसका मतलब मन किया बच्चों को पीट दिया, चांटे मार दिए। ये उम्र बड़ी मैच्योर होती है। यहाँ आपको बच्चों से ज्यादा संभल के कदम रखने होते हैं, तभी उनका भविष्य और आपका बुढ़ावा और आपकी मजबूरियां और आपकी गरीबी बहुत बेहतर तरीके से सुधरती हैं। वरना जिंदगी तो बिगड़ती ही है और बुढ़ापे को बिगाड़ने की आप खुद तैयारी कर लेते हैं। माता पिता बनकर औलाद को पालने की जिम्मेदारी जरूर होती है, लेकिन उसे इस तरीके से पालें कि औलाद भी